नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रशांत कान्हा। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि पुलिस कब बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के या फिर बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। जब हम पुलिस की गिरफ्तारी की पावर की बात करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज हुई हो तभी सिर्फ वो किसी को गिरफ्तार कर सकती है। बिना फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज हुए भी गिरफ्तारी हो सकती है, पर हर चीज़ में एक रीज़नेबिलिटी होनी चाहिए और पुलिस के पास रीज़न्स होना चाहिए कि वो क्यों गिरफ़्तार कर रही है। आर्बिट्रेरी वे में किसी को भी गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता है। और जो सेफगार्ड्स दिए गए हैं पब्लिक के लिए या फिर जो गाइडलाइंस दी गई हैं पुलिस को गिरफ़्तारी करने के लिए, वो सेक्शन 41 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में दिए गए हैं। तो सेक्शन 41 में जो सबसे पहला ग्राउंड है वो ये है कि यदि पुलिस को या पुलिस के सामने कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो वो तुरंत उस कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करेगी। कॉग्निजेबल ऑफेंस आमतौर पर वो होते हैं जिनसे कि पब्लिक एट लार्ज पर इफ़ेक्ट पड़ता है, पर कानून के अंदर इसकी परिभाषा इस प्रकार से दी गई है कि जो शेड्यूल है एक इसके अंदर पहले से सारे सेक्शंस को या अपराधों को बोला गया है कि कौन से कॉग्निजेबल होंगे, कौन से कॉग्निजेबल नहीं होंगे। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप उसको देखिएगा तो आपको कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल के बीच में डिफरेंस समझ में आएगा। तो यदि पुलिस के सामने कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कोई व्यक्ति करता है तो उसकी पुलिस की जिम्मेदारी होगी कि वो उसको तुरंत अरेस्ट कर ले वहाँ पर। दूसरा ग्राउंड अरेस्ट करने का ये है कि यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ पुलिस को खबर मिलती है कि उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसकी सज़ा 7 साल या 7 साल से अधिक है और पुलिस के पास इस बात की क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है या एविडेंस है कि उसने ये ऑफेंस किया है, तो पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। और इनफैक्ट करना पड़ता है उनको कि अगर क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है कि उसके द्वारा ये क्राइम किया गया है जिसकी पनिशमेंट 7 साल या 7 साल से अधिक है। तीसरा जो ग्राउंड है अरेस्ट करने का वो ये है कि यदि कोई व्यक्ति इफ़ ही हैज़ बीन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर ईदर बाय द स्टेट गवर्नमेंट और बाय द कोर्ट, तो अगर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है तो पुलिस उसको जहाँ भी देखेगी या उसको कोई खबर मिलती है कि वहाँ पर है तो उसको तुरंत अरेस्ट कर सकती है, और वो किसी भी स्टेट की पुलिस हो। तो अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होने का न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन हो गया है तो किसी भी स्टेट की पुलिस उस आदमी को गिरफ़्तार करके फिर जहाँ पर उसकी ज़रूरत है या फिर जो क्राइम जहाँ पर रजिस्टर्ड है जिस थाने में, उस थाने की पुलिस को सुपुर्द करेगी। फिर अगला मेन आता है कि इन हुज पोजीशन एनीथिंग इज़ फाउंड विच में रीजनेबली बी सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी and who may reasonably be suspected of having committed an offense with reference to such thing। तो यदि किसी के पास कोई ऐसा सामान मिलता है जो पुलिस को लगता है कि चुराई हुई हो और पुलिस को ये भी लगता है कि उसी के द्वारा चुराई गई है, तो उसको वो तुरंत अरेस्ट कर सकती है। अगला है अ पर्सन हु ऑब्स्ट्रक्ट्स अ पुलिस ऑफिसर वाइल इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी और हु हैज़ एस्केप्ड और अटेम्प्ट्स टू एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी। पुलिस किसी को गिरफ्तार करने गई है, समन सर्व करने गई है, किसी से पूछताछ करने के लिए गई है और आप उसके रिश्तेदार हैं, उसकी वेलविशर हैं उस अपराधी के, और आप पुलिस को रोकते हैं या फिर उस व्यक्ति को भगा देते हैं, तो भी पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। या फिर पुलिस ने आपको जीप में बिठा रही थी और आप वहाँ से भागने के, आपको पुलिस बिठा करके पूछताछ करने के लिए ले जा रही है, लेकिन वहाँ से कूद करके कोई भाग जाता है तो भी अरेस्ट किया जा सकता है। हु नेक्स्ट है हु इज़ रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ डिजर्टर फ्रॉम एनी ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन। तो अगर कोई आर्म्ड फोर्सेस का मेंबर है, एम्प्लॉई है और वो आर्म्ड फोर्सेस को डिजर्ट करके भाग जाता है तो पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन कंसर्न्ड इन और अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists of having been concerned in any or any act committed at any place out of India, याद रखिएगा out of India, which if committed in India would have been punishable as an offence and for which he is under any law relating to extradition or otherwise
liable to be apprehended or detained in custody in India। अब अगर कोई व्यक्ति इंडिया में है और उसने इंडिया में ही बैठे बैठे कोई साइबर क्राइम किसी और देश में करा और वहाँ पर किसी को धोखा दे करके बाई क्रिमिनल चीटिंग साइबर चीटिंग या फिर साइबर सिक्योरिटी को ब्रेक करके किसी कंट्री में कोई ऑफेंस करता है और इस तरह का ऑफेंस इंडिया में पनिशेबल है, तो भी पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है, भले ही यहाँ पर अभी एफआईआर दर्ज ना हुई हो और इस बात की खबर बाहर से आती है कि इस व्यक्ति पर हमें सस्पिशन है कि इसने ऐसा किया है या करता है। लेटेस्ट से हैकर्स या फिर जो साइबर फिशिंग करते हैं, तो पुलिस एफआईआर करके या बिना एफआईआर किए भी अरेस्ट कर सकती है अगर उसको खबर मिलती है तो। नेक्स्ट है, हु बीइंग अ रिलीज्ड कन्विक्ट कमिट्स अ ब्रीच ऑफ एनी ऑफ द रूल मेड अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 356। तो अगर किसी कन्विक्ट को पेरोल पे रिलीज़ किया गया है और कुछ शर्तें रखी गई हैं और वो उनका ब्रीच करता है तो तुरंत उसको पुलिस पकड़ के जेल में वापस डालेगी। नेक्स्ट है, फॉर अ पर्सन फॉर हुज अरेस्ट एनी रिक्विजिशन वेदर written or oral has been received from any other police officer, provided that the requisition specifies the person to be arrested and the offence or other cause which the arrest is to be made, and it appears therefrom that the अरे यार what तो सेक्शन 41 में जो लास्ट राइट दिया है या फिर जो लास्ट पावर है पुलिस के पास अरेस्ट करने की, वो उन सर्कमस्टांसेस में है कि जहाँ पर किसी पुलिस स्टेशन के पास किसी दूसरे पुलिस स्टेशन से इस बात की रिक्विजिशन आई हो कि आपके एरिया में एक ऐसा व्यक्ति है जिसको हमें अरेस्ट करना है एंड दे हैव द परमिशन फॉर दैट फ्रॉम द कोर्ट। उसके खिलाफ जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस उसके द्वारा किया गया है और वो किसी दूसरे पुलिस स्टेशन की परिधि में रहता है, तो ऐसे सर्कमस्टांस में भी लोकल पुलिस स्टेशन की पुलिस उसको अरेस्ट करके और कंसर्न पुलिस को दे सकती है। अब जो भी अरेस्ट की पावर्स हैं पुलिस के पास वो सेक्शन 41 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में दी गई हैं, जिसको अभी हमने ब्रीफ में डिस्कस किया। सो दिस इज़ ऑल विद रिस्पेक्ट टू द पावर ऑफ पुलिस टू अरेस्ट विदाउट द परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट एंड विदाउट वारंट। Thank you so much. Please do like the video and subscribe to our channel.